ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित वजन त्योहार में शामिल हुए विधायक देवेंद्र यादव। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना, साथ ही बच्चों का किया अन्नप्राशन। महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर निकाली गई रथ यात्रा। रथ यात्रा के दौरान किया गया कोविड गाइडलाइंस का पालन। शासकीय विभागों में नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी संघ ने निकाली मशाल रैली, जताया गया विरोध। मवेशियों की नीलामी पर आपत्ति जताते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग नगर निगम कार्यालय का किया घेराव। निगम आयुक्त से चर्चा के बाद प्रदर्शन को किया गया समाप्त। अब खबरें विस्तार से। भिलाई सेक्टर 4 स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से सुबह 5:30 बजे भगवान जी की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कर उन्हें रथ पर सवार कराकर रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें उत्कल समाज सहित सर्व समाज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पूरे विश्व में हिंदू शास्त्र के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, जिनमें से कुछ देवी देवताओं के उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें से एक है भगवान जगन्नाथ। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भिलाई के सेक्टर 4 श्री जगन्नाथ मंदिर से पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर निकाली गई। परंतु बीते वर्ष की तर्ज पर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए रथ यात्रा को मंदिर परिसर में ही समाप्त कर दिया गया और भगवान जगन्नाथ को मंदिर परिसर में ही बने उनके मौसी के घर गुंडीचा मंडप में विराजमान कर दिया गया। फिलहाल शासन प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली है और समय भी विपरीत चल रहा है, जिसे देखते हुए काफी कम लोगों की उपस्थिति में इस औपचारिकता को पूरा किया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सतपति ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भगवान जगन्नाथ की जीवनी पर कुछ प्रकाश डाला। जय जगन्नाथ। आप सब जनों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। गत वर्ष भी हम इसी तरह से रथ यात्रा मनाए थे। कोरोना का प्रभाव पिछले साल भी था, इस बार भी है। सरकार की गाइडलाइन है कि भीड़ भाड़ न हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, कोरोना से बचाव ही इसका सबसे बड़ा एक अस्त्र है। हमने भी उसी रूप में प्रातः 5 बजे रथ में भगवान जी को बैठाकर छोटा सा एक राउंड लेकर बगल स्थित जगन्नाथ भवन में, जिसको हम मौसी घर के रूप में बनाए हैं, वहाँ भगवान को विराजित कर दिए हैं। और आम जनता के लिए सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक और द्वितीय पक्ष में 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 समय भगवान भक्तों को दर्शन दे पाएंगे। दर्शन के लिए भी हम हाल में सैनिटाइज सभी व्यक्तियों का कर रहे हैं। पॉम्पलेट पोस्टर हर जगह लगाया गया, कोरोना से कैसे बचाव होना चाहिए इस संबंध में हम पोस्टर वगैरह भी सब जगह लगाए हैं। आम जनता से हम प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे हैं भगवान को देने के लिए, क्योंकि एक हाथ से दूसरे हाथ इस तरह से होते हुए जाएगा। आके आप दर्शन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, यही हमारा सभी भक्तजनों से निवेदन है। भगवान बलभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा, ये तीनों रथ में बैठकर रानी गुंडीचा, जिनको वो मौसी मानते थे, उनके पास जाते हैं, 9 दिन वहीं विराजते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, आइए सेक्टर 4 जगन्नाथ मंदिर में भगवान बलभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा माई का दर्शन कीजिए। कोरोना का पालन अवश्य करें। कोरोना काल अभी हमारे समाज से गया नहीं है। आप इस धोखे में न रहें कि कोरोना चला गया है। कोरोना से आप जितना बच के रहेंगे, आप उतना स्वस्थ रहेंगे। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में कोविड संक्रमण को देखते हुए काफी संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बावजूद इसके उत्कल समाज सहित अन्य समाज के लोग भगवान जगन्नाथ की एक आभा के लिए बेचैन नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर राजनांदगांव जिले से, जहां राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में 12 जुलाई
2009 को नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए आरक्षक अमित नायक की पुण्यतिथि के अवसर पर सोमवार को सीएसपी छावनी कार्यालय के पीछे स्थित उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शहीद अमित नायक दुर्ग जिला बल के पहले सिपाही हैं जो नक्सली हमले में शहीद हुए। अमित नायक, वह नाम जिसने दुर्ग जिला पुलिस बल की गरिमा को 4 चांद लगा दिए। जी हां, यह वही युवक है जिसने राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा नक्सली प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। यह वारदात 2009 में अंजाम दी गई थी। नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद अमित नायक के साथ उनके कुछ अन्य साथी भी शहीद हो गए थे। तब से लेकर आज तक छावनी थाना के पीछे शहीद अमित नायक के बने हुए स्मारक पर इनकी शहादत को पूरे शानो शौकत के साथ मनाया जाता है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहीद अमित नायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं वृक्षारोपण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। क्योंकि इनकी शहादत मदनवाड़ा के जंगलों में हुई थी, इसलिए इनके स्मारक के आसपास एक जंगल नुमा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शहीद अमित नायक के पल पल के साथी एएसआई अशोक यादव उनकी शहादत को याद करके गमगीन हो उठते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार नक्सलियों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी है, उसी प्रकार दुर्ग जिला पुलिस बल उनके कार्यों को याद कर उस पर चलने का प्रयास लगातार करता रहेगा। शहीद अमित नायक को सोमवार को श्रद्धांजलि देने श्री राम जन्मोत्सव समिति के सदस्य भी बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्होंने भी अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पौधे रोपे एवं उन्हें दुर्ग जिला पुलिस बल का एक महान नायक भी बताया। पहले तो मैं कुछ बोल नहीं पाकर आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो सबके लिए जो जान देते हैं उसके लिए आप इस प्रकार की एक बड़ा बहुत उल्लेखनीय आपके प्रकाशन से बहुत सिपाहियों को बहुत ताकत मिलेगा और पुलिस विभाग का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है कि लोगों का जान माल की रक्षा करना और मैं सिपाही से सेवा करते आया हूँ और मेरे को बड़ा गर्व होता है कि किसी की जान माल की सुरक्षा करते हम शहीद हो जाएं तो हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है और बहुत विकट परिस्थिति में काम करना पड़ता है। अमित जो है मेरे साथ वारंट तलाश में आदरणीय श्री आईजी काबरा साहब के समय जब वो पुलिस अधीक्षक दुर्ग हुआ करते थे उस समय गठन हुआ था। उस समय कम से कम 125 वारंटियों को बेमियादी वारंटियों हम लोग कार्रवाई करते हुए और मेरे साथ काम किया था। इसी दौरान ये मदनवाड़ा में 2009 में 12/7/2009 को शहीद हो गया था और जिला पुलिस बल का प्रथम शहीद आरक्षक था और मेरा तो वो कहा जाए कि शिष्य था और मेरे साथ काम किया। इसलिए मैंने प्रयास करके एक इस याददाश्त के लिए मैंने स्मारक का वहाँ पर वो करके और वहाँ पर 25 प्रकारों का झाड़ जंगल में शहीद हुआ, इसलिए हर्रा बहरा आंवला महुआ ये सब पर्यावरण के आधार पर मैंने आपके कृपा से आपके सहयोग से वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा से मैं एक छोटा सा सिपाही होकर अपना दायित्व का निर्वहन किया हूँ आपकी कृपा से। और ये हर हमारे पुलिस विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस प्रकार की दायित्व मिलता है जिसका निर्वहन करते हैं आपकी कृपा से भाई साहब। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया? आज कार्यक्रम को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया आपकी कृपा से, जो याद किया गया कि एक जिनने अपना जान बलिदान दिया है तो उसको एक श्रद्धांजलि अर्पित करके और याद किया गया। आज श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा अमर शहीद रजनीकांत एवं अमित नायक जी का शहादत दिवस, जो कि पिछले आज से कुछ वर्ष पूर्व मदनवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए थे, जो कि बुज़दिल नक्सलियों द्वारा घात लगाकर उन पर हमला किया गया था और यह बहुत ही निंदनीय कार्य थी और इसके प्रति हमारी सभी श्री राम जन्मोत्सव समिति की संवेदना है एवं उन शहीद परिवार वालों को भी एक सैल्यूट दिया जाता है हमारे श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा कि आज उनके बदौलत आज हम जिंदा हैं, जिनके परिवार जो अपने परिवारजनों को खो के आज हमारे लिए लड़ रहे हैं। ऐसे पुलिस वालों को भी प्रणाम और सभी उन देश के सिपाहियों को भी मेरा सलाम। आज शहीद अमित नायक के सच्चे साथी का फर्ज निभाते हुए एएसआई अशोक यादव द्वारा उनके स्मारक स्थल को एक वन का रूप दिया जा रहा है, जो कि शहीद अमित नायक के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि साबित हो रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रोका छेका अभियान के तहत नगर निगम द्वारा शहर की सड़कों से पकड़े गए मवेशियों की नीलामी पर अपनी आपत्ति जताते हुए
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग निगम कार्यालय का घेराव कर किया जमकर विवाद। दुर्ग नगर निगम में रोका छेका अभियान के तहत शहर की विभिन्न सड़कों से पकड़े गए मवेशियों को पकड़कर पुल गांव के गौठान में बंद रखकर इसमें से 66 मवेशियों की नीलामी सोमवार को गोकुल नगर पुलगांव स्थित गौठान में की जानी थी, जो कि निरस्त कर दी गई है। नगर निगम द्वारा इन मवेशियों की नीलामी किए जाने की जानकारी जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को लगी तो उन्होंने इस प्रक्रिया का पुरजोर विरोध किया और दुर्ग नगर निगम के कार्यालय का घेराव कर जमकर विरोध जताया, जिसके चलते दुर्ग नगर निगम के मुख्य द्वार को बंद कराकर सभी बजरंगी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया और भविष्य में इस तरह की कोई कार्य न हो, इसको लेकर दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी से चर्चा के बाद प्रदर्शन को समाप्त किया। नीलामी को लेकर अपना आक्रोश वो कैंसिल हो गया। हम एक ज्ञापन देना चाहते हैं, 2 मिनट अगर आकर ज्ञापन ले लेंगे तो ये सब आसपास के जो लोग हैं उनको अच्छा लगेगा। नहीं, आप जब तक वो हम लोग कॉपरेट पूरा करेंगे सर, आप निश्चिंत रहिए, एकदम बिंदास। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कैंप 1 आंगनबाड़ी में आयोजित वजन त्योहार में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव मुख्य रूप से उपस्थित हुए। यहाँ उन्होंने माताओं को पोषक आहार का वितरण किया। इसी के साथ ही बच्चों का अन्नप्राशन भी विधायक द्वारा किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं माताओं का उत्साह वर्धन करने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव कैंप 1 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित वजन त्योहार में मुख्य रूप से शामिल हुए। आयोजन में विधायक ने माताओं से चर्चा की, साथ ही बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। विधायक देवेंद्र यादव ने उपस्थित महिलाओं से शासन की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वस्थ सुघर छत्तीसगढ़ के सपने को पूरा करने का परिणाम आपकी मेहनत का नतीजा है। विधायक देवेंद्र यादव ने माताओं को पोषण आहार का वितरण भी किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वर्तमान की बढ़ती महंगाई को लेकर एनएसयूआई से सिविक सेंटर भिलाई में शर्ट उतारकर रैली के माध्यम से अपना विरोध जताया एवं प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्यों में वृद्धि किए जाने से पूरे देश सहित प्रदेश और भिलाई शहर में भी हाहाकार मचा हुआ है, जिसे देखते हुए दुर्ग जिला एनएसयूआई द्वारा जिला सचिव विशेष गौतम व भिलाई नगर विधानसभा उपाध्यक्ष शिवम तोमर के नेतृत्व में सिविक सेंटर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा शर्ट उतारकर पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर पद यात्रा निकाली गई। उसके पश्चात सिविक सेंटर चौक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर बढ़ती महंगाई पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आदित्य सिंह ने मीडिया को दी। जिस प्रकार दिन प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैसों के दामों में वृद्धि हो रही है, इसको लेकर पिछले कई महीनों से लगातार कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर हम एनएसयूआई के साथी पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से बहरी और अंधी हो गई है। ना उनको छात्रों का, युवाओं का कोई आंदोलन दिख रहा है, ना लोगों की जेब पे पड़ने वाले डाकों की आवाज सुनाई दे रही है। हम एनएसयूआई के लोगों ने आज साइकिल चलाकर के विरोध जताया है कि जो लगातार पेट्रोल, डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, उस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, नहीं तो ये आंदोलन हमारा आगे आने वाले समय में और भी विकराल रूप लेगा। जरूरत पड़ने पर हम नेशनल हाईवे पर बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे और नरेंद्र मोदी तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। वर्तमान में बढ़ी हुई महंगाई के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसके लिए लगातार नए नए तरीके से इस महंगाई का विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। देखना होगा कि इन विरोध प्रदर्शनों का असर केंद्र सरकार पर कितना पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आगे की खबरों के साथ। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे,
हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। लॉकडाउन में विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर ग्रूम पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधू की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधू पक्ष को एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, The Heart Twin City, Durg Bhilai. Contact 0788 2211 और 91798 86666। स्टेशन रोड, दीपक नगर, मालवीय नगर, दुर्ग। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय विभागों, निगम मंडलों सहित अन्य निकायों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों व अधिकारियों को नियमित करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 5 सूत्रीय मांग को लेकर मशाल रैली निकालकर अपना विरोध जताया गया। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय विभागों, निगम मंडलों व स्वायत्त शासी निकायों में कार्यरत अनियमित कर्मचारी व अधिकारी को नियमित करने की मांग को लेकर मशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारी महासंघ द्वारा पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया गया। गौरतलब है कि राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटने या न करने तथा आउटसोर्सिंग बंद करने को लेकर वादा किया गया था। इसी तारतम्य में राज्य सरकार के 2.5 वर्ष पूरे होने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने हेतु किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है, जिससे नाराज छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मशाल रैली निकालकर विरोध जताया गया। साथ ही ज्ञापन भी सौंपा गया। इसी कड़ी में आप पार्टी के मेहरबान सिंह ने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए मशाल रैली निकाली और उनका समर्थन भी किया। इस संबंध में ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को महासंघ के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार बनने के पहले घोषणा पत्र में उन्होंने ये कहा कि इन सबको नियमितीकरण, इन सबका नियमितीकरण होगा, लेकिन सरकार बनने के 2.5 साल के बाद भी ये आंदोलन इनको करना पड़ा है। ये दुर्भाग्य की बात है। क्या ये माना जाए कि सत्ता पाने का झांसा दिया गया इनको कि इनकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करने के बाद भी इनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। इसी आंदोलन में आम आदमी पार्टी आज इन अनियमित कर्मचारियों का आंदोलन का समर्थन करने आई है कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द प्रदेश सरकार पूरा करे। पिछली बार जब हमने हड़ताल किया था तो हमारे मंच में आकर और जन घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जिसकी वजह से हम अनियमित कर्मचारी निराश होकर आज ये कदम उठाना पड़ रहा है, जिसकी पहली चरण पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे जिले में मशाल रैली निकालकर शुरुआत किए हैं। नियमितीकरण मुख्य मांग है और उसमें से 2 मांगे और है, जिसमें से हमारे कुछ साथियों की छटनी की गई है वो, और पूर्व में 2018 में हमारे द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसमें जिन साथियों के ऊपर न्यायिक प्रकरण दर्ज किया गया है उसको सरकार वापस। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के केलाबाड़ी नाले में गिरी गाय को निगम के सफाई कर्मियों ने पूर्व पार्षद के साथ मिलकर नाले से निकालने के लिए चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दुर्ग के केलाबाड़ी वार्ड के नाले में बीती रात एक गाय गिर गई, जिसकी जानकारी वार्ड से नागरिकों ने वार्ड के पूर्व पार्षद व मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद को दी। उसके बाद पूर्व पार्षद ने सफाई कर्मियों के साथ मिलकर गाय का रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया और लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद गाय को सकुशल नाले से बाहर निकाला। इस दौरान वार्ड के नागरिकों के साथ पूर्व पार्षद अल्ताफ अहमद व निगम के सफाई कर्मी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बजरंग दल के जिला संयोजक दीपक यादव और साथियों द्वारा गौवंश के उपचार के अलावा सड़कों पर बैठे गौवंशों के सींगों पर रेडियम पट्टी लगाने का कार्य किया जा रहा है। घायल गौवंशों की जानकारी मिलते ही टीम के सदस्य मौके पर पहुंचकर पूरी सेवा भाव से उपचार के कार्य को करते हैं। शहर के विभिन्न स्थानों में घायल अथवा बीमार गौवंशों के उपचार को लेकर बजरंग दल के जिला सह संयोजक दीपक यादव और साथियों द्वारा लंबे वक्त से कार्य किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में सड़कों पर बैठे आवारा मवेशियों के सींगों पर रेडियम पट्टी लगाने के कार्य की शुरुआत की गई है, जिससे वाहन चालकों को दूर से गौवंशों पर लगी चमकती पट्टी नजर आने के साथ दुर्घटनाओं को टाला जा सके। रेडियम पट्टी लगाने का कार्य शहर के अनेक स्थानों में किया जा रहा है। बजरंग दल के दीपक यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जय श्री राम। लगातार देखा जा रहा है सड़कों पर गौपालक आवारा छोड़ दे रहे हैं गौ माता को, जिससे लगातार दुर्घटना होती रहती है। इस बरसात के मौसम को देखते हुए हम एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं। गौ माता को निरंतर उनके सींग में, गले में रेडियम पट्टी लगाया जा रहा है लगातार। अब तक 40 गौवंश को लगाया गया। साथ ही जितने घायल गौ, किसी का पैर टूट गया, कमर टूट गया,
हमारे बजरंगी भाइयों की टोली तैयार रहती है। निरंतर गौ माता का इलाज हो रहा है। साथ ही अगर जो हमसे नहीं हो पाता है उसे हम उठाकर गौठान से हम शिफ्ट कराते हैं, साथ ही देखरेख करते हैं। और विश्व हिंदू परिषद तो नाम से ही जाना जाता है, गौ सेवा गौ भक्तों के नाम से विश्व हिंदू परिषद की टोली है। और मैं सभी गौपालकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बरसात के मौसम में अपनी गौ माता को सुरक्षित घर में रखें। बरसात में अगर भीगते रहेंगे बीमार भी होते हैं और दुर्घटना भी होती है। इसको देखते हुए आप सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपनी गौ माता को, गौवंशों को घर में रखें और सुरक्षित रखें। बहरहाल बजरंग दल का यह कार्य सराहनीय है। गौवंशों के उपचार के लिए भी गौपालकों द्वारा इन्हें बुलाया जाता है। यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा निःशुल्क उपचार कर गौ सेवा की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। पथरिया में राष्ट्रीय मानव अधिकार RTI जागृत संगठन की अहम बैठक रखी गई। सदस्यता अभियान चलाने के साथ ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान भी चलाया गया। मुंगेली पथरिया क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित विभिन्न विषयों पर खासी चर्चा की गई, जिसके तहत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हुए अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध में राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन भारत के तत्वावधान में बैठक में महिलाओं के होने वाले उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न, मजदूरी, भ्रष्टाचार तथा अन्याय और अत्याचार को लेकर संगठन के माध्यम से आम जनता की आवाज को बुलंद किया गया। न्याय दिलाने हर एक स्तर पर कार्य करने के लिए संगठन एक सूत्री कार्यक्रम करने का बीड़ा उठा लिया है और इस सदस्यता अभियान के दौरान 10 लोगों की सदस्यता शामिल की गई है। इस अवसर पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय मंत्री एवं युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विजय देश लहरे व राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षा गीतेश्वरी बघेल, केशव चंद्राकर, दुर्ग जिला संगठन प्रभारी कविदास बघेल, RTI प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मीना, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष तारन टंडन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं जिला कांग्रेस कमेटी संयुक्त महामंत्री शामिल हुए। राष्ट्रीय मानवाधिकार RTI जागरूकता संगठन छत्तीसगढ़ के 28 राज्यों में अपने संगठन का प्रचार प्रसार करने के लिए घूम कर भ्रष्टाचार निपटाने के लिए और महंगाई जैसी समस्या, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, इन सब समस्याओं का निराकरण करने के लिए लोगों तक पहुंचकर जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है। इसके चलते हमारे द्वारा मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक पर कल एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार RTI जागरूकता संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार RTI जागरूकता संगठन के प्रदेश अधिकारियों ने उपस्थित होकर के कार्यक्रम को संपन्न किया। किस तरह की जानकारी दी वहाँ पर महिलाओं के संबंध में हो रहा भ्रष्टाचार, दहेज उत्पीड़न, जैसे कि शारीरिक शोषण हो गया, बच्चियों का जो अपराध हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, परित्यक्ता जो महिलाएं हैं उनको हम IPC के धारा 125 के तहत उनको हम भरण पोषण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार की जानकारियों से अवगत कराया गया। मीटिंग के दौरान कौन से ऐसी महिलाएं थी जो आपने बात किया और अपनी पीढ़ी बताया? जी, मीटिंग के दौरान वहाँ क्षेत्र से मुंगेली जिले की एक शांतिबाई खांडे मैम आई थी और एक सरोजबाई खांडे मैम आई थी और तथा वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं उनको हमने जागरूकता फैलाया है। हम लोग राष्ट्रीय मानव जागरूकता संगठन RTI भारत शासन के निर्देशानुसार हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ में जागरूकता और सदस्यता अभियान चला रहे हैं, सभी जिला ब्लॉक में और ग्राम पंचायतों में। और जा जाकर हम लोग महिलाओं से, पुरुषों से, बच्चों लोगों से, सभी से मिलकर भ्रष्टाचार के बारे में हम लोग अवगत करा रहे हैं। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। गरीब बच्चों को भरण पोषण के लिए कैसे सरकार से आर्थिक सहायता मिलता है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा का काम चल रहा है तो मनरेगा का केंद्र सरकार से पैसा आता है कि नहीं आता है, आप लोगों को PF का पैसा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, समय पर आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खाता खुला है कि नहीं खुला है, कहीं पर फर्जी मस्टोल तो नहीं बन रहा है। इस प्रकार के हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता ला रहे हैं। ब्लॉक स्तरीय में हम लोग घूम कर ब्लॉक स्तरीय भी जानकारी ले रहे हैं कि जैसे कि किसान का केनाल में पानी आने की समस्या है तो केनाल को दुरुस्तीकरण करने के लिए, मरम्मत काम कराने के लिए
किसानों को जागरूकता कर रहे हैं। और जैसे कि किसान के लिए बीज खाद की जरूरत पड़ता है, किसानों के लिए हम लोग सेवा सहकारी समिति में जाकर हम लोग उसका निरीक्षण कर रहे हैं। हम लोग देवर बीजा का एक सेवा सहकारी समिति में गए थे, वहाँ पर जाकर देखा तो पूरा वहाँ धान का बोरियां ऐसे खुला बारिश में पड़ा हुआ था और उसको हम लोग निरीक्षण किया। वहाँ पर गेट भी नहीं था और वहाँ भी कर्मचारी जो सुरक्षा के लिए रखा था वह भी अनुपस्थित पाया गया। इस प्रकार हमारे अनाज का वहाँ पर दुरुपयोग हो रहा था, उसका भी हम लोग किसान को जागरूकता कर रहे हैं। सेवा सहकारी समिति वालों के ऊपर भी हम लोग अंकुश लगा रहे हैं। इस प्रकार से हम सभी क्षेत्र में अलग अलग तरीके से मानव जागरूकता संगठन राष्ट्रीय आरटीआई हमारे संस्थापक महोदय के निर्देशानुसार, हमारे प्रदेश के निर्देशानुसार, हमारे जिले के पदाधिकारियों के निर्देशानुसार सभी हमारे मानवाधिकार राष्ट्रीय जागरूकता संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यगण सब हम मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग आगे एक महाशक्ति के रूप में इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर में ले जाने के लिए युद्ध स्तरीय से हम लोग काम कर रहे हैं। बहरहाल इस आयोजन में कुछ नए सदस्य भी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान की रिपोर्ट। मंडल प्रवास कार्यक्रम के तहत भाजियों टेक 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 मंडल प्रवास कार्यक्रम के तहत भाजियों जिलाध्यक्ष का दुर्ग मंडल में हुआ स्वागत। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ किया स्वागत। भारतीय जनता युवा मोर्चा दुर्ग के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नितेश साहू का मंडल प्रवास कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत दुर्ग शहर के चंडी शीतला मंडल में प्रथम आगमन पर जिलाध्यक्ष नितेश साहू का युवा पदाधिकारियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। शहर के प्रसिद्ध मां चंडिका मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेकर युवाओं के द्वारा ढोल नगाड़े व पटाखे फोड़ते हुए रैली निकालकर नितेश साहू का स्वागत किया गया। तत्पश्चात नयापारा के यादव भवन में परिचयात्मक बैठक की गई। प्रवास के दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नितेश साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता से झूठे वादे कर सत्ता पाने वाले ये भूपेश सरकार का आधा कार्यकाल खत्म हो चुका है और एक भी वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। ये सरकार केवल और केवल जनता को ठगने का काम कर रही है। गंगा जल की कसम खाकर नवनियुक्त अध्यक्ष ने युवा साथियों से आग्रह किया है कि इस सरकार को जवाब देने कमर कसकर तैयार रहें। ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बातें उन्होंने कही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने चांदी डायमंड कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। हाँ तो भाइयों और बहनों, शुरू हो रहा है यूरोप का वर्ल्ड कप। सिर्फ सोनी पर दिखेगा। रोजों की फाइट होगी टाइट कहीं दिखे माइट फ्यूचर ब्राइट चांस लाइट गोल धक्का मत मार, किक मार। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी कंट्री। बड़े बड़े नाम करे काम करे, बड़े बड़े कोई करे पार्टी शाड़ी, कोई मले बाम मले। प्लीज ट्रोल द ऑपोजिशन केयरफुली। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी यूरोप के सबसे बड़े टाइटल के लिए देसी फिरंग्स तो है क्रेजी, पर कौन सी होगी आपकी दूसरी कंट्री? यूरो 2020 11 जून से सिर्फ सोनी पे दिखेगा। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है।
चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. Project by KC. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body.
बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गंडई में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का गठन किया गया, साथ ही कार्यकर्ताओं को रिचार्ज भी किया गया। गंडई क्षेत्र में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में कार्यकारिणी का गठन किया गया। अध्यक्ष रमेश साहू की उपस्थिति में कार्यकारिणी का गठन कर उन्हें रिचार्ज किया गया। कांग्रेस के विस्तार को लेकर विभिन्न गांवों से कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया गया। कार्यकारिणी के गठन में 8 उपाध्यक्ष, 13 संयुक्त मंत्री, 9 सचिव, 5 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 31 विशेष आमंत्रित सदस्य, 27 कार्यकारिणी सदस्य के साथ 5 प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बैठक में शामिल ब्लॉक अध्यक्ष व एल्डरमैन ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। अध्यक्ष की नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुशंसा के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 3 जनवरी को की जारी की। उसके पश्चात हम लोगों ने, क्योंकि मैं इस क्षेत्र के लिए कार्यकारिणी विस्तार के लिए बहुत ही नया था और अनुभव की मेरे पास कमी थी, मैं इसको मानता हूँ, तो हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ मिल बैठ करके हम लोगों ने कार्यकारिणी गठन के लिए प्रयास किया और कोविड के चलते 2-3 महीना का जो अंतराल आया, उसके खातिर हम लोग कार्यकारिणी की घोषणा नहीं कर पाए और सम्मानित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुशंसा के बाद में निर्देश मिला कार्यकारिणी विस्तार की घोषणा आज तक। टोटल कितने होंगे संख्या आपकी जो कार्यकारिणी घोषित की आप? लगभग 93 या 94 मतलब 100 के आसपास है, लगभग 90 से 100। मतलब अभी काफी लेट हुआ कोरोना की वजह से। जी, अब ये पीरियड में तो कहीं संपर्क भी नहीं हो पा रहा तो था। देखा, ये सोचा जाए कि जो ब्लॉक का अब गठन हो रहा है, ये आगामी चुनाव को देखते हुए ये सब किया जा रहा है। आगामी चुनाव तो सर अभी गठन हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है। सबसे पहले तो मैं ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा जितने पदाधिकारी की घोषणा की गई है, उन तमाम को मैं अपनी शुभकामना देता हूँ। बहुत तेज बोलूँगा। तमाम लोगों को मैं अपनी शुभकामना देता हूँ। दूसरी चीज़ है, एक ऊर्जावान ब्लॉक अध्यक्ष हमको मिला है। निश्चित तौर पे इससे पहले कि जो काल आया, जो सेशन आया, सभी ब्लॉक अध्यक्षों ने अपनी अपनी योगदान बहुत अच्छे से दिया कांग्रेस को। अभी साहू जी से जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे, उनसे इस काम को, इस कांग्रेस की रणनीति को आगे बढ़ाएं, ऐसा हम उनसे आशा रखते हैं। इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद हमेशा आपके नगर में कांग्रेस पीछे रही है चुनाव में, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। इसकी वजह क्या हो सकती है? कांग्रेस पीछे रही नहीं है। कांग्रेस में हम आपस में क्योंकि एक जगह हम अपनी मत को एक जगह इकट्ठा नहीं कर पाते, मतांतर हो जाता है। उस मतांतर के वजह से ही हम शायद पिछड़ जाते हैं। आपस में मतभेद रहता है चुनाव के टाइम में? मतभेद तो सभी पार्टियों में होती है। मतभेद बहुत सामान्य चीज़ है प्रजातंत्र का, लेकिन हम शायद एक जगह इकट्ठा होकर हम अपनी बातों को डिलीवर नहीं कर पाते। बहरहाल ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी का गठन कर कार्यकर्ताओं को पार्टी का विस्तार करने रिचार्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों में पार्टी और दमखम के साथ खड़ी होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई व आसमान छूते पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर गंडई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदर्शन कर विरोध जताया गया, साथ ही मोदी सरकार का विरोध भी किया गया। केंद्र सरकार द्वारा लगातार महंगाई में इजाफा किया जा रहा है। इसका पुरजोर विरोध भी लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश एवं जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंडई द्वारा देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम को लेकर गंडई में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बढ़े दामों को मोदी सरकार को वापस लेने की मांग की। देर तक प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार आई है, जनता को गुमराह कर रही है और किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। 100 के पार चला गया पेट्रोल। यहाँ तो छत्तीसगढ़ से ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में 110 112 चला गया, 100 के पार चला गया। तो मोदी के रहते हुए
महंगाई इतने चरम सीमा में है, आम लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। तो मुद्दे क्या क्या थे महंगाई को लेकर, क्या क्या मुद्दे थे जिसमें कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया? पेट्रोलियम पदार्थ का महंगाई का विषय है, एक रसोई गैस का है, खाद किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं, ये सब समस्याएं हैं और लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार महंगाई पे ध्यान नहीं दे रही है। तो इसमें आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हो सकता है? बिल्कुल चाहते हैं कि किसानों को राहत मिले, पेट्रोलियम पदार्थ का कम हो, रसोई गैस भी कम हो, जिससे आम लोगों को राहत मिले। कथनी और करनी में इनका फर्क है। इनका मतलब किसका? मोदी सरकार का। धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम 6 तारीख से 17 तारीख तक के आयोजन के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है और हम लोग क्योंकि 6 तारीख को कहीं अन्यत्र प्रवास के खातिर नहीं कर पाए और 7 तारीख को कार्यक्रम का आयोजन किए थे। उस दिन पूरे क्षेत्र में जोरों से वर्षा के खातिर उस दिन कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा और पुनः तारीख तय करके आज का तारीख हम लोग तय की है। तो धरना प्रदर्शन करके क्या है कि मोदी सरकार के खिलाफ क्या क्या महंगाई को लेकर क्या चाहते हैं? महंगाई में पेट्रोलियम पदार्थ में लगातार वृद्धि, रसोई गैस में वृद्धि और आपके खाद्यान्न पदार्थों में भी लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे कार्यक्रम का आयोजन किया। बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों में आक्रोश है व लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर महंगाई कम करने की मांग भी की जा रही है। देखना है प्रदर्शन का असर केंद्र सरकार पर कितना और कब तक पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। दुर्ग के एसएसडी युवा मंडल द्वारा रविवार को छातागढ़ गौशाला में गौ सेवा कार्य किया गया, जिसमें काफी संख्या में सिंधी समाज के युवा शामिल हुए। इस संबंध में एसएसडी युवा मंडल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने न्यूज टीम को गौ सेवा के बारे में जानकारी दी। गौशाला में सेवा भावना के हिसाब से आते हैं हम यहाँ। हमारा एसएसडी युवा मंडल एक युवा साथियों का ग्रुप है, संत सतराम धाम दुर्ग, एसएसडी युवा मंडल दुर्ग। हम प्रत्येक रविवार को 11 बजे सब युवा भाई मिलके यहाँ से गौ सेवा के लिए आते हैं। उद्देश्य और सिर्फ हमारी उद्देश्य एक ही है, सेवा भावना। सेवा ही करते हैं, गुरु सेवा, गौ सेवा, मानव सेवा, इस प्रकार की सेवा ही करते हैं। आम जनता ये है कि हम अपील करना चाहेंगे कि सब गौ सेवा, मानव सेवा, सब सेवा से जुड़े और सेवा करें। सेवा से ही सब कुछ। बिना अनुमति एयरटेल का टावर लगाने के मामले में नगर निगम ने टावर से संबंधित बैटरी और अन्य सामानों को जब्त करने की कार्यवाही की है। शांति नगर के एक घर में एयरटेल का टावर लगाया जा रहा था, जिसकी शिकायत निगम के अमले को प्राप्त होने पर मौके पर जाकर जब्ती की कार्रवाई की गई। मोहल्ले के लोगों ने टावर से होने वाले रेडिएशन से दुष्प्रभाव को लेकर मोबाइल टावर का विरोध किया था। बावजूद इसके ठेकेदार द्वारा चोरी छिपे टावर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। महिला विरुद्ध अपराध शाखा की प्रभारी निरीक्षक प्रभा राव का सम्मान तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन ने पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर उनके द्वारा किए गए बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित किया। तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन द्वारा लगातार प्रदेश में निवास कर रहे प्रवासी तेलुगु भाषी लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उच्च पदों पर आसीन तेलुगु भाषी लोगों का स्वागत सम्मान कर उन्हें समाज का प्रेरणा स्रोत भी बताया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला विरुद्ध अपराध शाखा की प्रभारी प्रभा राव का सम्मान करने तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन के पदाधिकारी उनके कार्यालय पहुंचे, जहां सभी ने मिलकर पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया एवं पूर्व में महिला थाना प्रभारी के तौर पर बेहतरीन कार्य करने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका मान भी बढ़ाया। साथ ही संगठन ने उम्मीद भी जताई कि आने वाले समय में महिला विरुद्ध अपराध शाखा की प्रभारी प्रभा राव द्वारा तेलुगु समाज हित में कार्य किया जाएगा, जिस पर प्रभा राव ने अपनी सहमति जताते हुए अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन संगठन को दिया। चूँकि मैं अपने मातृत्व रूप से तेलुगु समाज से मैं जुड़ी हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हैं तेलुगु समाज के, उनका आज एकजुट होना और मुझे सम्मान करना अपने आप में गौरव की बात है।
और मैं खुद गौरव महसूस कर रही हूँ। संगठन में जो संगठन अभी रजिस्टर्ड हुआ है, ये पहले से ही तेलुगु भाषी जो प्रवासी लोग हैं जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में रह रहे हैं, इनके लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। आप इनके कार्यों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इनके कार्य को बिल्कुल जितने काम अभी तक हुए हैं और उन काम को और अच्छी तरीके से बखूबी से निभाने के लिए उनको जो भी मदद की आवश्यकता होगी, चाहे सामाजिक तौर से हो, चाहे क्राइम के तौर से हो, और सब चीज़ में मैं मदद करके उनको आगे बढ़ाना चाहूँगी। तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन के अध्यक्ष वी अप्पल स्वामी एवं कोषाध्यक्ष एस श्रीनिवास ने संगठन के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए पूरे प्रदेश में निवास कर रहे प्रवासी तेलुगु भाषी लोगों को एक मंच पर लाकर सामाजिक उत्थान की दिशा में कार्य करने का संकल्प एक बार फिर दोहराया। ये हमारे पूरे तेलुगु समाज के लिए गौरव की बात है। हमारे तेलुगु समाज की महिलाएं अच्छा औहदे में थी और प्रभारो जी मैडम का मैं पिछले नेतृत्व कार्यकाल में देखा, बहुत ही कुशलता से कार्य करती है। अभी मैडम को जहाँ से जब ट्रांसफ़र हो रही तरह में, वहाँ तो बहुत सारे काम ऐसे काम के हम आए दिन सुनने में आते था। तो जब मैडम यहाँ आए थे हमको तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत खुशी का माहौल लगा। आज के दिन हमारे तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन का एक ही अभिप्राय है, पूरे प्रवासी आंध्रा तेलुगु भाइयों और बहनों सभी परिवारों को एक साथ लेके चलना और सभी का एक मंच पे आना। और आज हम करीब 2 साल से इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी है कि हमने जो 2 साल पहले जो लक्ष्य हमारा था उससे हम और आगे चल पड़े। तो आज के इस बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे बीच जो है श्रीमती प्रभा राव मैडम का आज हम सम्मान करने आए, जो कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और भिलाई में फिर उनका पदस्थापना हुआ है, इसलिए उनका सम्मान करने तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन के पूरे पदाधिकारी आए हुए हैं और सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोई भी समाज हो या संगठन, वह आगे तभी बढ़ता है जब उसका मार्गदर्शक पूर्ण रूप से समाज और संगठन के लिए समर्पित रहे, जो कि तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों में साफ नजर आता है। वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश में निवास करने वाले प्रवासी तेलुगु भाषी सर्व समाज भी अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।